1940 में जब मोहम्मद रफ़ी साहब मुंबई आए तो बाकी कलाकारों की तरह उनका भी संघर्ष शुरू हो गया। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि 5 रुपए किराया दे सकें, लेकिन उनके पास एक सहारा था जो उन्हें सीधे संगीतकार नौशाद साहब तक पहुंचा सकता था। वो था सिफारिश का एक खत। खत क्या, बस एक लाइन लिखी हुई थी कागज पर, अगर तुम्हें ये लड़का काबिल लगे तो इसे एक मौका जरूर देना। जब रफ़ी साहब ने ये खत नौशाद जी को दिया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये खत उनके अपने वालिद ने लिखा था, और ख़ास बात ये कि उनके वालिद संगीत के सख्त खिलाफ थे। रफ़ी साहब को सबसे पहले कोरस में गाने का मौका मिला। एक दिन वो स्टूडियो पहुंचे मगर रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। सब लोग लौट गए लेकिन रफ़ी साहब वहीं खड़े रहे। नौशाद जी ने पूछा, घर क्यों नहीं जा रहे? रफ़ी साहब ने बताया, मेरे पास बस 1 रुपया था जिससे मैं यहाँ तक आया। सोचा था गाना गाकर कुछ पैसे मिलेंगे तो वापसी का किराया हो जाएगा, लेकिन अब घर लौटने के पैसे नहीं बचे। ये सुनकर नौशाद साहब ने उन्हें 1 रुपया दिया और कहा, लो जाओ घर। कुछ दिनों बाद एक और रिकॉर्डिंग थी। गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए रफ़ी साहब और बाकी गायकों को भी स्टूडियो में मार्च करते हुए ही गाना पड़ा। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो नौशाद जी ने खुशी से रफ़ी साहब को 10 रुपए इनाम दिए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रफ़ी साहब के पैरों से खून निकल रहा है। पूछा तो मालूम हुआ कि उन्होंने नए जूते लिए थे जो बहुत टाइट थे। नौशाद जी हैरान हुए, तुमने रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बोला क्यों नहीं? रफ़ी साहब मुस्कुराए और बोले, हम गाना जो गा रहे थे। धीरे धीरे हालात बेहतर हुए, संघर्ष कम हुआ और एक दिन उन्हें अपने आदर्श केएल सहगल के साथ गाने का मौका मिला। गाना था, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही। इस गाने का रूई रूई वाला हिस्सा रफ़ी साहब ने गाया था। यही गाना इन दोनों दिग्गजों का इकलौता साथ गाया हुआ गाना बना। सालों बाद जब मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे, नौशाद जी एक दिन उनके घर गए। वहां उन्होंने सैकड़ों अवार्ड्स के बीच 1 रुपया फ्रेम किया हुआ देखा। जब पूछा तो रफ़ी साहब मुस्कुराए और बोले, ये रुपया मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैं कहां से आया हूं और कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद आज इस मकाम तक पहुंचा हूं।